नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा में चैप्टर 8 भरत मिलाप। इसमें राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। तो यहाँ पे वन का एक भाग है। कुटिया के बाहर, कुटिया यानी कि झोपड़ी के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य पहला, तो राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण कहते हैं इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम कहते हैं, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण कहते हैं ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। सावधान हो जाना यानी कि चौकन्ना हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम कहते हैं हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। शक यानी कि शंका करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण कहता है उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता कहती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष यानी कि अपराध, कि वनवास दिलाया उसकी माँ ने, तो इसमें भरत का क्या अपराध हुआ। लक्ष्मण कहते हैं, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। दृश्य दूसरा, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत कहते हैं रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को तो राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इस नगरवासियों को की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। राम कहते हैं, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम कहते हैं, नगरजनों इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। आदेश यानी कि आज्ञा है, हुक्म है। भरत कहता है कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु जैसे आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो। तो भरत कहता है, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका, वो आप मुझे दे दें। राम कहते हैं, खड़ाऊ का क्या करोगे। भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद होना यानी कि पुलकित होना, आनंदित होना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। खड़ाऊ दे लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। शब्दार्थ, कुटिया तो झोपड़ी, शायद तो कदाचित, शक तो शंका, निकट नज़दीक, चरण तो पैर, दोष अपराध, कर्तव्य तो फर्ज, आदेश तो हुक्म आज्ञा, खड़ाऊ तो लकड़ी की बनी पादुका। मुहावरे हैं, उत्तेजित होना तो गुस्सा होना, गले लगाना तो प्यार से मिलना, और गदगद होना तो पुलकित होना, आनंदित होना।
अभ्यास है। अभ्यास में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। दूसरा है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। तीसरा, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? तो जवाब है कि राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते थे। चौथा, राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। आगे पांचवा, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो भरत की जगह मैं होता तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता, किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता। और तीसरा, अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। प्रश्न दूसरा, कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपका होमवर्क है, वह आपको ही करना है। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे पहला है तो वो हॉस्पिटल है, दूसरा तो रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित है, तीसरा है तो पैदल यात्री क्रॉसिंग है और चौथा साइकिल क्रॉसिंग है। आगे स्वाध्याय, इसमें प्रश्न 1 है कि राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। दूसरा, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। तीसरा, राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। चौथा, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करने का सोचा। पांचवा, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ, बीमारी के समय में भाई की सेवा करता हूँ, मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। चलो नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। दूसरा है, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीसरा, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। चौथा, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। और पांचवा, रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। प्रश्न तीसरा, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। तो जल में रहने वाले पशु पक्षियों के नाम है कि बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ। थल पर रहने वाले में शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता और गधा। और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी बंदर, उल्लू, गिलहरी, गीद, बया,